अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MG HS PHEV और मेरे चैनल पर आप ये फ़र्स्ट टाइम इस गाड़ी का रिव्यू देख रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी की प्राइस वगैरह बताई जाएगी और तमाम तर स्पेक्स और फीचर्स के बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी फॉर सेल है और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर। तो अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, आप इसको ख़रीदना चाहते हैं किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। सो आएँ जल्दी से इस गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, इसकी हेडलैम्प्स वगैरह ऑन करते हैं और फिर आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 1,35,00,000 रुपया। 2022 का मॉडल है, स्लाइटली यूज्ड है ये गाड़ी और कम्प्लीटली जेन्युइन SUV है। सो इसकी हेडलाइट्स हम ऑन कर लेते हैं, साथ ही हाई बीम भी ऑन कर लेते हैं और साथ ही हेडलाइट स्विच भी ऑन करते हैं। सो गाइज, एक्सटीरियर फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ तो फ्रंट से अगर आप इसकी शेप देखें तो कम्प्लीटली MG HS की तरह की ही है। जो रेगुलर HS आती है उसके जैसी ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन लाइट दी जाती है लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए। इसके साथ साथ LED टर्न इंडिकेटर्स मौजूद हैं और DRLs का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर LED के अंदर दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास गैलेक्सी ग्रिल आ जाती है इंतहाई मैसिव किस्म की, जिसके अंदर आपको MG का बैज मिल जाएगा और नीचे आपको फ्रंट व्यू कैमरा की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास फॉग लैंप्स की फैसिलिटी आ जाती है जो कि क्रोम से सराउंडेड है। नीचे हमारे पास इसका जो डायनामिक रडार आता है उसका सेटअप यहाँ ग्रिल के अंदर आपको दिया जाता है। बाकी फ्रंट व्यू तकरीबन इसका MG HS की तरह का ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। टाइल्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आपको सिल्वर और ग्रे कॉम्बिनेशन के अंदर रिम्स मिलते हैं जिनका साइज़ 18 इंचज़ है। उसके अलावा हमारे पास फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं मैकफरसन स्टड सस्पेंशन के साथ। उसके अलावा ये इसमें फुट स्टेप्स आप देख सकते हैं, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हुए हैं। साथ ही इसकी वेस्ट लाइन जो है उसके ऊपर आपको क्रोम ट्रिमिंग मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर आ जाएँ तो इसके जो साइड मिरर्स हैं ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में, बेसिकली 2 टोन है। नीचे वाला पोर्शन ब्लैक में है, ऊपर बॉडी कलर्ड हैं और इसके साथ साथ LED इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं और 360 व्यू कैमरास का सेटअप भी आपको यहाँ पर इनके ऊपर दिया जाता है। प्लस यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फीचर भी मिलता है और साथ ही यहाँ पर डीफॉगर की फैसिलिटी इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो डोर लैचेस 2 टोन हैं। यहाँ पर आपको स्मार्ट एंट्री का फीचर मिलता है फ्रंट वाले दोनों डोर्स के ऊपर। रूफ रेल्स सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर आ जाती हैं और बैक पर हमारे पास शार्क फिन एंटीना की फैसिलिटी है और पैनोरामिक सनरूफ भी इसमें आपको दिया जाता है। सो बैक साइड पर आते हैं और रियर साइड से भी इस गाड़ी की लुक आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इस गाड़ी का फ्यूल हेड ओपनर आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ रियर साइड पर अगर हम आएँ तो हमारे पास शार्क फिन एंटीना है। उसके साथ साथ स्पॉइलर के ऊपर आपको LED लाइट मिल जाएगी और बाकी अगर रियर साइड पर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास डीफॉगर मौजूद है विंडस्क्रीन के अंदर, वाइपर की फैसिलिटी आ जाती है और इसके साथ साथ बैक साइड पर भी जो लाइट्स हैं ये कम्प्लीटली आपको LED के अंदर ही मिलती हैं। एक्सटीरियर लुक्स की अगर बात करें तो फ्रंट और बैक साइड से ये तकरीबन MG HS की तरह की ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। LED लाइट्स हैं साइड स्वैप जिनकी लुक आप देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर HS PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी आ जाती है और ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप बैक साइड पर आपको मिल जाता है। सो आएँ गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर भी इसका हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका अगर ड्राइवर डोर देखिए तो यहाँ पर इसका जो कलर है इंटीरियर का ये ब्लैक और रेड है, या आप इसको मैरून और ब्लैक भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है और इसके साथ साथ अगर ऑप्शंस की बात करें तो विंडोज़ के बटन्स हैं, इसके साथ इस साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको इसके ब्लाइंड स्पॉट के लिए लाइट दी जाती है। इसके साथ साथ नीचे हमारे पास स्पीकर ग्रिल के साथ साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट की ऑप्शन भी आ जाती है। स्कफ प्लेट के ऊपर आपको सिल्वर प्लेट के अंदर MG की ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी। सीट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास लेदर सीट्स आती हैं 2 टोन कॉम्बिनेशन के अंदर और बेसिकली यहाँ पर मिड में स्वेड लेदर या एल्कंटारा आप इसको कह सकते हैं, इसका यूज़ हुआ हुआ है और दरमियान में आपको सिंपल लेदर मिलता है और ये सीट परफोरेटेड नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आ जाती हैं। सीट्स के अंदर आपको एयर बैग्स की फैसिलिटी मिल जाएगी और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर एक एयर वेंट है, नीचे आपको
स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, उसके नीचे आपको हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस तरफ आपको एमआई डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिलते हैं और इस तरफ आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकली पावर्ड है और ये एडजस्टेबल भी है, आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। मजीद यहाँ पर हमारे पास एक अदद स्क्रीन मौजूद है जिसके अंदर आपको तमाम तर इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या इसका मल्टीमीडिया सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की फैसिलिटी मिल जाती है। नीचे हमारे पास ये सारे बेसिकली कंट्रोल्स हैं इसी स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम के बटन्स हैं, यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करेंगे। इसके साथ होम है, तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो जो स्क्रीन है ये होम पेज पर शिफ्ट हो जाएगी, जिस भी पेज के अंदर होगी। कार के बटन को आप प्रेस करेंगे तो साथ ही हमारे पास गाड़ी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप इस पंखे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग आ जाएंगी। इसी तरह डिफॉगर के बटन्स आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो स्टोरेज बिन के अंदर हमारे पास 2 USB पोर्ट्स हैं और साथ ही यहाँ पर एक सिगरेट लाइटर की फैसिलिटी आपको दी जाती है। और गियर नॉब की बात करते चलें तो ये हमारे पास एक बहुत ही स्टाइलिश नॉब इसमें आपको मिल जाती है जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स है, इसके साथ न्यूट्रल है और उसके नीचे हमारे पास ड्राइव मोड का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और पार्क के लिए आपको यहाँ ऊपर एक बटन मिलता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पार्क मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, डाउनहिल असिस्ट है, ऑटो होल्ड का फीचर आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ ईवी मोड को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। हेडलाइट स्विच है, इलेक्ट्रिकल टेल गेट का बटन यहाँ पर है और 360 व्यू कैमरा का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, स्टोरेज बिन है जिसमें आप इसकी की यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके पीछे अगर आप देखें तो आर्म रेस्ट के नीचे भी हमारे पास एक डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको एक एयर वेंट भी मिलता है। और उसके साथ साथ इस गाड़ी की एम्बियंस लाइट इसके इंटीरियर को बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर को एक व्यू प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीरियर मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग की फैसिलिटी के साथ आता है, बेजल लेस होता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर मौजूद है, ऊपर आपको ये सारे के सारे लाइट्स और साथ ही सनरूफ और इसके कर्टन के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि बिल्कुल बैक साइड तक चला जाता है। काफ़ी मैसिव किस्म का सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है और सीट्स आप इसकी देख सकते हैं फ्रंट साइड से। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन मिलती है, इसके अंदर आपको सारी की सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी रेव काउंटर टाइप की चीज़ आ जाती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल है और इसके साथ यहाँ पर 210 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट की गई है। और बाकी यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये स्पीड आपको 2 डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आती है। यहाँ पर एक मीटर बना हुआ है जो कि है तो डिजिटल लेकिन एनालॉग लुक दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नंबर्स भी शो होते हैं। नीचे हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और इस तरफ बैटरी की पोजीशन है। 20,325 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप इसकी लुक देख सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। अब हम आते हैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ और मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा, बैक साइड पर आने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2022 का मॉडल है MG HS PHEV और इसकी जो डिमांड है ये की जा रही है 1,35,00,000 रुपया। 20,000 किलोमीटर्स के आसपास ये गाड़ी ड्रिवन है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। बैक साइड पर अगर हम देखें तो 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट है, इसके साथ साथ आर्म रेस्ट की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है जिसके ऊपर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स की फैसिलिटी आ जाती है और काफ़ी अच्छी फिनिश है इसकी, काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ बैक पर हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मौजूद हैं। ये सीट्स जो हैं 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। और अगर हम यहाँ पर नी स्पेस की बात करें तो यहाँ पर डिसेंट नी स्पेस मौजूद है। आप कंफर्टेबल तरीके से बैक साइड पर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास AC वेंट्स मौजूद हैं। नीचे USB पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको दी गई है। इसके साथ साथ अगर आप रूफ पर देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स के अंदर लाइट्स की फैसिलिटी दी जाती है कुछ इस तरीके से। और बाकी सनरूफ होने की वजह से आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी खुला माहौल महसूस होता है, मतलब लाइट का जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा अंदर दाखिल होता है। अगर हम बैक साइड पर आएँ तो इसके डोर की भी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। वैसे ओवरऑल गाड़ी की अगर कंडीशन की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। एक्सटीरियर तो स्पेशली इस गाड़ी का बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। इसी तरह से इस गाड़ी का इंटीरियर भी है, मतलब काफ़ी अच्छी और संभाल कर यूज़ की हुई गाड़ी है। इंजन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी के अंदर सेम वही 1.5 लीटर का इंजन आता है। 1500 सीसी का टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है जो कि हाइब्रिड ड्राइव के साथ कंबाइन
करके आपको दिया जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इंजन की स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।